हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का 5th टॉपिक करने वाले हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीबीएसई के लिए। इसमें वो क्वेश्चन देती है आपका। तो लेट्स स्टार्ट विद द 5th टॉपिक, दैट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं हम इस पूरे चैप्टर में। वी हैव गॉन थ्रू द आउटलाइन पार्ट, we have gone through the male gametophyte and the female gametophyte. अल्टीमेटली अब हमारे पास क्या है, आपके मैच्योर पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं, आपका मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन करवानी है। सो द मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पर होती है वो किसके थ्रू होती है, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन वर्ड ही किससे मिलके बना है, आपका पॉलन से, पॉलन ग्रेन से मिलके आपका वर्ड बना है पॉलिनेशन। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सबसे पहली बात, सो द प्रोसेस बाय विच तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपली मीन्स द पॉलिनेशन बाय विच pollen grains are transferred from anther to stigma of the flower, is called as pollination। ठीक है, एक बार छोटा सा डायग्राम बना के देखें कैसे दिखता था हमारा डायग्राम। ओके, द फीमेल पार्ट कार्पल, ओवरी, ओव्यूल, और यहां से ही आपके क्या आ रहे थे, एंथर्स, बायलोब्ड, डायथिकस, एंथर्स आपके यहां से आ रहे थे। ठीक है, सो दिस वाज योर मेल द फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है, यहां पर आपके पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स कहां बनते थे आपके, माइक्रोस्पोरेंजिया में। अगर माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर याद नहीं है तो एक बार ये देख लो बच्चों, दिस वाज योर माइक्रोस्पोरेंजिया, ये आपका एंथर है स्ट्रक्चर, इसके अंदर 4 आपके माइक्रोस्पोरेंजियाज प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इन माइक्रोस्पोरेंजियाज में आपके क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन्स, एंड दे ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। ओके, तो यहां पर दिस वाज योर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, द मेल पार्ट फिलामेंट, एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, और ये आपका ओव्यूल है, इसको मैं उसी तरीके से बना देती हूँ। ओके, सो दिस, ये आपका पूरा पार्ट है, इसमें मैंने मेल एंड फीमेल के बारे में बता दिया आपको। अब पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, कि ये पोलन ग्रेन्स कहाँ जाएं, आपके स्टिग्मा पे जाएं, ताकि ये ओव्यूल के पास जाके फर्टिलाइजेशन कर सकें। तो अब चीज़ें यहाँ पर बात करती है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके का पॉलिनेशन होता है। ठीक है, कैसे आपके पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे जाएंगे। शुरू करें, आ जाओ। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ब्रॉडली पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है। पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है। पहले हम डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, लेट्स ड्रॉ अ प्लांट। ठीक है, एक फ्लावर ये रहा, जिस फ्लावर को मैं उसी तरीके से बनाऊंगी।
एक और फ्लावर, ठीक है। साथ में आपको समझाने के लिए एक और दूसरा प्लांट मैंने बनाया है, उस प्लांट का ये रहा फ्लावर। ओके, एक चीज और बताती हूं, इस प्लांट का एक और, इसके जैसा एक और प्लांट, ठीक है। अब मैंने ये एक प्लांट है, इसके प्लांट की दूसरी स्पीशीज है, और ये आपका कुछ और ही स्पीशीज का प्लांट है। अब हम यहाँ पे समझते हैं, ये मैंने क्या बनाया, एंथस, और बीच में आपका फीमेल पार्ट दैट इज कार्पल इज प्रेजेंट। अब अगर आपके एंथस सेम फ्लावर के एंथस सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, सेम फ्लावर्स के एंथर्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, खुद को क्या बोलेंगे, सेल्फ, और सेल्फ के लिए वर्ड यूज होता है ऑटो। सो इस टाइप के पॉलिनेशन को कहेंगे हम ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटो मीन सेल्फ, सेम फ्लावर के एंथर्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर बैठ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑटोगैमी। अगर यही एंथर्स, यहां पर भी इनके पास एंथर्स हैं, ठीक है, इनके पास भी एंथर्स हैं, ये भी ऑटोगैमी कर सकते हैं, ये भी ऑटोगैमी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से एंथर्स आपके सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं, सेम प्लांट है पर दूसरा फ्लावर है, ठीक है। अब यहां पर मैं लिख दूं, अगर यहां पर आपका सेम फ्लावर, यहां पर आपका सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, इसको मैं बोलूंगी जिटिनोगैमी, जिटिनोगैमी। ये दोनों आपके सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आते हैं, ये दोनों आपके सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आते हैं, पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जिनेटोगैमी इज अ काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, पहले क्रॉस पॉलिनेशन समझते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। तो पहले आप ये चीज समझो कि ऑटोगैमी क्या होती है। ऑटोगैमी सिंपली मीन्स कि पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के एंथर्स के स्टिग्मा पे जा रहे हैं। जिटिनोगैमी क्या है आपकी, पोलन ग्रेन्स सेम प्लांट के फ्लावर डिफरेंट होगा, बस इस फ्लावर से इस फ्लावर में आ जाएंगे, ये हो गया आपका जिटिनोगैमी। क्लियर। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि यहां के एंथर्स आपके किसी और प्लांट पार्ट के स्टिग्मा पे जाए, यहां के एंथर्स आपके किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे चले जाए, डिफरेंट प्लांट आ रहे टोटल। यहां पर क्या है आपका डिफरेंट प्लांट, ऑब्वियसली डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट फ्लावर तो होगा, तो इसको कहते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। और साइंस में इसका जो वर्ड बोलेंगे हम बोलेंगे जीनोगैमी और एलोगैमी, जीनोगैमी एंड एलोगैमी, ठीक है। तो तीन टाइप पढ़ा है हमने, ऑटोगैमी, जिटिनोगैमी एंड जियोगैमी और ओलोगैमी, ठीक है। ये दोनों कम्स अंडर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, कम्स अंडर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन सिंपली मीन्स कि आपका प्लांट ही चेंज हो रहा है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहे हैं। अब कुछ बुलेट पॉइंट समझ लो बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गई, तो आप यहां पर आओ। सबसे पहले
अब जीटोनोगैमी में ऑब्वियसली एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं। कोई भी चीज़ जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, इन केस ऑफ पॉलिनेशन, उसको कोई कैरियर्स अपने ऊपर लेंगे और फिर वो जाएगी विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर। तो इस केस में जो कैरियर्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं उनको हम कहते हैं पॉलिनेटर्स। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स। सो व्हाट आर पॉलिनेटर्स? दीज आर द कैरियर्स और वेक्टर्स जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। यहां पर कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है एक ही घर में, ठीक है? तो आपको मेन डोर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आपको अपने पड़ोसी में जाना है तो आपको मेन डोर खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। इवन अगर आपको दूसरे देश जाना है तो आपको मेन डोर से ही जाना होगा। तो जो मेन डोर है वो खोलना ज़रूरी पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि सेम फ्लावर में जाना है तो आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से अपना आप पॉलिनेट हो जाएगा। क्लियर? पर यहाँ पर इतनी दूर जाने पे या उससे ज़्यादा दूर जाने पे यू रिक्वायर, कभी साइकिल चाहिए होगी थोड़ी सी दूरी जाने पे, ज़्यादा दूरी जानी है तो ट्रेन चाहिए, उससे ज़्यादा दूरी जानी है तो प्लेन चाहिए। सो दे आर डिफरेंट कैरियर्स जिसके पास आप बैठ के दूर अलग अलग जा सकते हैं। तो ऐसे ही ये पोलन ग्रेन्स के लिए अलग अलग आपके व्हीकल्स होंगे, कैरियर्स होंगे जो इसको लेके जाएंगे, ठीक है? तो दूर जाने के लिए वी ऑलवेज रिक्वायर अ पॉलिनेटर्स। तो जियोटोनोगैमी में इट इज अ काइंड ऑफ, अगर इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन की किस कैटेगरी में, किस बेसिस में बोल सकते हो कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, एज इट रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स। लेकिन फिर भी इसको मैंने सेल्फ के अंदर क्यों रखा? इसलिए रखा है क्योंकि ये प्लांट स्पीशीज सेम है। ऑटोगैमी में जो मुझे जेनेटिक फ्लावर मिलेगा, राइट, जो भी मुझे जेनेटिक फ्लावर मिलेगा, सेम जेनेटिक फ्लावर मुझे यहाँ पर भी मिलेगा। इस टाइप की पॉलिनेशन, इस टाइप की फर्टिलाइजेशन के बाद में मुझे सेम जेनेटिक फ्लावर मिलेगा। तो जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, राइट? जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। इस वजह से मैंने क्या बोला है, इसे सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर रखा। क्लियर है इतना? क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोला है मैंने? क्योंकि इट रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स। यहां से मार्केट भी जाना है तो आपको साइकिल लेके या फिर बस लेके या रिक्शा लेके जाना होगा। छोटा डिस्टेंस है फिर भी आपको कुछ ना कुछ चाहिए जो आपको कैरी कर सकेगा। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऑब्वियसली वी रिक्वायर पॉलिनेटर्स। एक स्पीशीज के दूसरे स्पीशीज के प्लांट में जाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, वी रिक्वायर पॉलिनेटर्स। लेकिन हाँ, एक प्लांट से अगर दूसरे प्लांट में भी मुझे जाना है तो मुझे किसी ना किसी कैरियर की जरूरत पड़ेगी, एंड दीज कैरियर विल बी पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स से पॉलिनेशन होना इज अ मार्क्ड फीचर ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है? अगर पॉलिनेटर से आपका पॉलिनेशन हो रहा है दैट मीन्स वो मार्क्ड फीचर है आपका क्रॉस पॉलिनेशन का। इसलिए हमने इसको जियोटोनोगैमी को हमने क्रॉस पॉलिनेशन में भी हम काउंट करेंगे। लेकिन फिर भी हमने इसको सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्यों रखा है? इसको हमने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इसलिए रखा है क्योंकि जो जेनेटिकली फ्लावर प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी सिमिलर इन केस ऑफ ऑटोगैमी। क्लियर है? ओके। अब मैंने ये एक और स्पीशीज बनाई थी प्लांट की, आ जाए इधर, आ जाओ। अब ये प्लांट और ये प्लांट आपका सेम स्पीशीज का है, ये प्लांट और ये प्लांट आपका सेम स्पीशीज का है, लेकिन डिफरेंट एरियाज में है, बहुत दूर है। जितना क्रॉस पॉलिनेशन के लिए चाहिए उतना इतना चाहिए। तो मतलब यहां से आपके यहां आएंगे, यहां से आपके यहां आएंगे। अगेन क्या चाहिए? डिस्टेंस है, ये मैं थर्ड पॉइंट मार्क करती हूँ, ठीक है? सो थर्ड ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। सेम स्पीशीज का फ्लावर है, सॉरी सेम प्लांट स्पीशीज है, आपका सेम प्लांट स्पीशीज है, ठीक है? तो यहाँ के एंथर्स आपके सेम स्पीशीज के स्टिग्मा पे पॉलिनेट कर रहे हैं, ठीक है? तो इस केस में ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स चाहिए, प्लस जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी, जेनेटिकली वेरिएशन नहीं मिलेगी हमें। सो अगेन इस टाइप की फर्टिलाइजेशन आप किसके अंदर कैटेगराइज करोगे?
जियोटेनोगैमी के अंदर। तो अगर 3 ये यहाँ मार्क करो, ठीक है, जहाँ हमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिल रही है, पर हाँ बिकॉज ऑफ सम इश्यूज हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, अपने पॉलिनेटर्स की। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतना? कोई डाउट? ओके। अगर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है क्रॉस पॉलिनेशन में और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में, तो हमेशा याद रखना कि सेल्फ पॉलिनेशन में आपके जो भी फ्लावर्स बनेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन में आपके जो भी फ्लावर्स बनेंगे दे वुड बी जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। वेयर इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिक वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड। तो अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, तो याद रखना कि पॉलिनेशन में अगर जेनेटिक वेरिएशन चाहिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको जेनेटिक वेरिएशन का एक फ्लावर बनाना है, सो यू हैव टू राइट द कीवर्ड जीनोगैमी और एलोगैमी के थ्रू हमने पॉलिनेशन करी है, जिसकी वजह से हमें एक नया ऑफस्प्रिंग फ्लावर मिला है जो जेनेटिकली वेरिएंट है। क्लियर है इतना? ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि ऐसे कैसे मेथड्स हैं विच फ्लावर हैज़ टू बी अंडरगॉन ऑटोगैमी, कि वो ऑटोगैमी करे या फिर वो क्या करे, जीनोगैमी करे। सो टू प्रमोट ऑटोगैमी एंड टू प्रमोट क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। आ जाओ। सो अब तक हमने क्या पढ़ लिया बेटा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में दो चीजें, ऑटोगैमी लेके चलती हूं मैं यहां पर, सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी। अब हमें देखना है कि मैं ऑटोगैमी इंड्यूस कैसे कर सकती हूँ और जियोगैमी इंड्यूस कैसे कर सकती हूँ। आ जाओ। ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे प्रमोट कर सकती हूँ या कैसे इंड्यूस कर सकती हूँ, यहाँ ये बात करेंगे। सबसे पहली बात, फ्लावर कैसा होना चाहिए, द नेचर ऑफ फ्लावर। सबसे पहले क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्सेस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट शुड बी प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, ठीक है, बाइसेक्सुअल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोशियस, ठीक है। ये आपका प्लांट होना चाहिए, ये आपका फ्लावर होना चाहिए, बाइसेक्सुअल एंड मोनोशियस सिंपली मीन्स मेल एंड फीमेल शुड बी प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। पहली चीज, ओके। दूसरी बात, फ्लावर अगर क्लोज्ड फ्लावर होगा, क्लोज्ड फ्लावर मतलब उसने अपने पेटल्स को ऐसे इनक्लोज कर रखा है, एंड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट इनसाइड दिस कैविटी, तो बाहर से कोई पोलन ग्रेन्स आके फर्टिलाइज नहीं करेगा और इन दोनों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इसके ही पोलन ग्रेन्स इसी की स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेट हो जाएंगे। दैट मीन्स फ्लावर्स कैन बी क्लोज्ड, फ्लावर्स शुड बी क्लोज्ड, क्लोज्ड फ्लावर्स। तो इसके लिए एक वर्ड है आपके पास, याद रखो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। Clistogamous flowers are those flowers which are closed and the chances of getting pollinated by some other species or other pollen grains are very less. बंद होते हैं, ये खुलते नहीं हैं, जो अंदर ही जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वही आपके उसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करेंगे। क्लियर? ओके। थर्ड पॉइंट, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स। थर्ड है आपके पास फ्लावर्स के जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑफ द फ्लावर शुड मैच्योर एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे इनकी मैच्योरेशन होनी जरूरी है। क्लियर? ये सेम टाइम पे आपके मैच्योर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एंथस मैच्योर हो गया और आपका ओव्यूल उस टाइम तक नहीं बन पाया तो फर्टिलाइजेशन किसके साथ करेगा।
तो दोनों का मेच्योर होना एट द सेम टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम होमोगेमी। होमो मीन्स सेम, सिमिलर, होमोगेमी। क्लियर? ओके। फोर्थ पॉइंट का नाम है फेल ट्रायल मैकेनिज्म। फेल ट्रायल मैकेनिज्म, फेल ट्रायल कह लो इसको, या फिर फेल सेफ मैकेनिज्म। इस केस में क्या होता है, ये जो फ्लावर्स, क्लोज फ्लावर्स होते हैं या जो फ्लावर्स के एडेप्टेशन होते हैं, दे हैव टू डू सेल्फ पॉलिनेशन। वो क्या करेंगे, अपने एंथर्स को इस तरीके से रखेंगे, एंथर्स आपके इस तरीके से होंगे, और जो आपकी फीमेल पार्ट है, द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, देखो ये आपका मेल पार्ट है, द मेल एंथर्स, यहाँ ये आपके बाइलोब्ड है, ठीक है, ये आपका मेल, ये आपका फिलामेंट है, ओके। आपके दिस इज योर स्टिग्मा स्टाइल एंड दिस इज योर ओवरी। तो क्या होगा इस केस में, जो स्टिग्मा है दैट विल टर्न और इसके ऊपर ऐसे कवर हो जाएगा, और जब एंथर्स रिलीज होंगे तो स्टिग्मा को ही पॉलिनेट करेंगे। सो दिस इज अ फेल सेफ मैकेनिज्म। इसमें हम चाहेंगे कि पक्का आपकी सेल्फ पॉलिनेशन हो ही हो। क्लियर? सो इस केस में लिखो आप कि स्टिग्मा बेंड्स ओवर एंथर, ठीक है, स्टिग्मा बेंड हो जाती है आपकी एंथर पे। साथ में एक डायग्राम समझो बेटा, एंथर, ऐसे प्रॉपर्ली ये बेंड हो जाती है, ताकि आपके जो भी यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ जाएं, आपके स्टिग्मा पर ही। क्लियर? सो दीज आर द सम एडेप्टेशंस ऑफ अ फ्लावर जो आपकी क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हम पढ़ते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। आ जाओ। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मीन्स देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। फर्स्ट, नो जेनेटिक वेरिएशन। कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। दूसरा, वी कैन ऑब्टेन प्योर ब्रीड्स, वी कैन ऑब्टेन प्योर ब्रीड्स, राइट। तीसरा, वी डू नॉट रिक्वायर और प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर, plants do not require large amount of pollen grains. Large amount of pollen grains. ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन फ्लावर्स को कि जो पोलन ग्रेन्स है उसका कोई इंपॉर्टेंट फीचर डेवलप नहीं होगा, कोई एडेप्टिव फीचर डेवलप नहीं होगा to be carried by the pollinators. ठीक है, they need not to develop any devices or adaptations in order to attract pollinators. सिंपल सोबर से पोलन ग्रेन होंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल फीचर नहीं होगा इसमें, ताकि उसको कैरियर की जरूरत पड़े, वो आराम से अपने आप जा सकते हैं जहां उनको जाना है। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ दोज फ्लावर्स जो क्या हो रहे हैं आपके सेल्फ फर्टिलाइज्ड और सेल्फ पॉलिनेटेड। फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन मतलब जहां पॉलिनेट होंगे वहीं फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। कम,
डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट अगेन एंड अगेन सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके आपके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसमें आ जाता है एक फिनोमिना दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन, व्हाट डू मीन बाय इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इसमें जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो वीकन अप हो जाता है. ठीक है, नाउ यू आर नॉट सो मच कैपेबल ऑफ एडेप्टेशन. ठीक है, आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, सर्वाइवल के रेट बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि प्योर लाइन ऑफ ब्रीड्स प्रोड्यूस हो रहा है, एक जैसे बार बार प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही है. और वेरिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टुवर्ड्स एवोल्यूशन, टुवर्ड्स एडेप्टेशन. ठीक है, तो इसलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपके लिए क्या है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सेम genetic type of flowers. The survivality rate decreases as well as your adaptation towards stimulus also weakened up. वीक हो जाता है वो इतनी जल्दी आपका स्ट्रांग नहीं हो पाता. यहाँ पे सर्वाइव आपके जो वो होते हैं, क्या नाम है, प्लांट्स या फ्लावर्स पूरे अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते. क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज नो न्यू कैरेक्टर्स. कोई कैरेक्टर डेवलप नहीं होता. नो वेरिएशन, नो एवोल्यूशन. एक चीज ऐसी ही चल रही है और चलती ही जा रही है. सो दिस इज अ मेन डिसएडवांटेज इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, ओके. यहां पर आपको एक चीज बताती हूं मैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये. अब मैम अब क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो ही जा रही है. अब मैं चाहती हूं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करें, क्रॉस पॉलिनेशन करें. तो इस केस में मैं कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, सो इन ऑर्डर टू ओवरकम योर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपके पास आती हैं इसका तोड़, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. इसके ऊपर एक अलग लेक्चर बनेगा, पर यहाँ पे मैं तो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को हटाने के लिए, कि बहुत सारे हमारे प्योर लाइन्स हमें मिल गई हैं, अब मुझे चाहिए कि वेरिएशन है, सर्वाइबिलिटी बढ़े मेरे प्लांट की, तो मैं क्या करूँगी, खुद से क्रॉस पॉलिनेशन इंड्यूस करवाऊंगी. ठीक है, सो उसके क्राइटेरिया, उस चीज़ को मैं कहूँगी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ठीक है, इसका अलग एक प्रॉपर लेक्चर बनेगा, उसके बारे में मैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बताऊंगी वो क्या होती हैं जिसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम ओवरकम करते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि हाउ टू इंड्यूस योर ऑटोगैमी, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ऑटोगैमी एंड व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोगैमी. प्लस हमने क्या पढ़ लिया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ लिया. हमने ये पढ़ लिया कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी ओवरकम हो सकता है थ्रू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. क्लियर? अब हम सेम चीज, सेम पाथवे देखेंगे एक्सोगैमी का, क्रॉस पॉलिनेशन का. आ जाओ, ऑटोगैमी अच्छे से समझ में आ गया? ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्रॉस पॉलिनेशन. अब मुझे पहले पॉइंट ये देखना है कि हाउ कैन आई इंड्यूस क्रॉस पॉलिनेशन. पहली बात, सेम पॉइंट से जो हमने ऑटोगैमी में लिखने थे उसके अपोजिट पॉइंट्स लिखेंगे. तो आपको याद करना, सिर्फ एक करो, दूसरे अपने आप याद हो जाएंगे. ठीक है, तो फ्लावर्स क्या होंगे आपके इस केस में? यूनिसेक्सुअल. एक फ्लावर में सिर्फ एक ही आपका सेक्स प्रेजेंट होगा, इधर मेल और फीमेल. उसको हम और क्या बोलते हैं? डायोशियस फ्लावर. राइट? ओके, नेक्स्ट, वहां पर आपके कौन से फ्लावर्स थे? क्लोज फ्लावर्स थे, बाहर से आपके पॉलन ग्रेन्स आ नहीं सकते थे. यहां पर आपके फ्लावर्स क्या होंगे? ओपन फ्लावर्स. एंड इन फ्लावर्स को हम बोलते हैं चेस्मोगैमी. चेस्मोगैमस फ्लावर्स.
Your open flowers are called as chasmogamous flowers. Clear? वहां पे तीसरा पॉइंट क्या लिखा था होमोगेमी के बारे में? होमोगेमी क्या थी? द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट विल मैच्योर एट द सेम टाइम. यहां पर देयर शुड बी डिफरेंट टाइमिंग्स, की मतलब अगर सेल्फ पॉलिनेशन करना भी है तो एक ना एक को मैच्योर ना होने दो, या एक ना एक मैच्योर ना हो तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा. सो इसे कहते हैं डाइचोगेमी. डाइचोगेमी का मतलब क्या है? द फीमेल एंड मेल पार्ट मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम. ये डिफरेंट टाइप पे मैच्योरेशन होनी चाहिए. और इसका अपोजिट वर्ड क्या था? होमोगेमी. ये दो वर्ड्स नए हैं बेटा, तो याद रखना. इसका अपोजिट था होमोगेमी और उसका है डाइचोगेमी. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि एंथर पहले मैच्योर कर रहा है या ओव्यूल्स आपके पहले मैच्योर कर रहे हैं, डाइचोगेमी इज फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स. कि अगर आपके पोलन ग्रेन्स जल्दी मैच्योर कर रहे हैं या आपका ओव्यूल जल्दी मैच्योर कर रहा है. ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स मैच्योर कर रहे हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्रोटो एंड्री. एंड्री फॉर एंड्रूशियम. एंड्रूशियम द मेल पार्ट पोलन ग्रेन. ओके. ओव्यूल, अगर ओव्यूल जल्दी मैच्योर कर रहा है तो उसको कहते हैं हम प्रोटोगाइनी. गाइनी फॉर गाइनोशियम. गाइनोशियम मीन्स ओव्यूल. दैट मीन्स अगर पोलन ग्रेन जल्दी कर रहा है प्रोटो एंड्री, ओव्यूल जल्दी मैच्योर कर रहा है प्रोटोगाइनी. एग्जाम्पल्स देख लें इसके. इसका एग्जाम्पल है आपका रोज फ्लावर या सनफ्लावर. रोज फ्लावर और सनफ्लावर. ऐसे इसके एग्जाम्पल्स हैं 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock फ्लावर, दैट इज मिराबिलस जलापा. ओके. और क्या चीजें हो सकती हैं? फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल हो गया, फ्लावर्स आपके ओपन हो गए, डाइचोगेमी हो गया. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो हमें क्या बताता है कि क्रॉस पॉलिनेशन इंड्यूस हो जाएगी अगर ये तीनों पॉइंट्स आपके एक ही फ्लावर में होंगे. राइट. अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है. व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? पहली बात, यू विल गेट जेनेटिक वेरिएशंस आपको मिलेंगी. जेनेटिक वेरिएशंस अगर आपको मिल रही हैं सो सर्वाइवलिटी के रेट भी क्या हो जाएंगे आपके? बढ़ जाएंगे. सर्वाइवलिटी रेट आपके ज्यादा हो जाएंगे. तीसरी चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर कि लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स बनेंगे. लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स बनेंगे और इन पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेल्सियस पे इन लिक्विड नाइट्रोजन. प्लस इट कैन बी प्रिजर्व बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन एज एन मटेरियल फॉर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन, दैट इज योर एक्साइम. सो ये जो आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पोलन ग्रेन के, अगर ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं सो दे कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन पोलन बैंक्स. तो हमें किसी भी टाइप का अगर प्लांट चाहिए तो मैं पोलन ग्रेन से उस टाइप के पोलन ग्रेन्स ले सकती हूँ. ओके. सो यहां पर आपका कंप्लीट होता है द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. हमने क्रॉस पॉलिनेशन अच्छे से पढ़ा, हमने सेल्फ पॉलिनेशन अच्छे से पढ़ा. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो जरूरी है दैट आर योर कैरियर्स, योर पॉलिनेटर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट पॉलिनेटर्स.